हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। बेटा, आप लोगों को मालूम है कि टीचर स्प्राइट के चैनल पे ना केवल आपको फ्री लाइव स्ट्रीमिंग, फ्री क्लासेस प्लस आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। ऐसे एक अपडेट के साथ आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए थे। आप लोगों को मालूम भी होगा, आज 10 दिसंबर 10 बजे लाइव आए थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, हम भी लाइव आने वाले थे, लेकिन हमने एक चीज सोची कि 1 घंटे की जो स्पीच होगी, 1 घंटा आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया ये होगा कि भाई हम लोग जो है वो छोटा सा एक वीडियो बना दे और उसमें आपको जो मेन हाईलाइट है उनकी स्पीच से रिलेटेड जो आपको फायदा पहुंचाए वो हम आप तक पहुंचा दें, है ना। आपने भी हो सकता है स्पीच देखी हो और आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ में आया, आपने वीडियो बंद करके रख दिया। अगर ऐसा हुआ हो तो बेटा वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है मेन हाईलाइट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ओके। तो पहला जो पॉइंट इन्होंने बोला है वो ये बोला है कि भाई जो एकदम से मालूम है यार सबको कि सब लोग ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं थे, ऑनलाइन स्टडीज के लिए तैयार नहीं थे, तो एकदम से सब लोग ऑनलाइन स्टडीज के लिए तैयार होना पड़ गया मार्च अप्रैल के समय में, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी। तो जो नोट्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आई है, जो नोट्स पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आई है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने क्या बोला है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने तीन पोर्टल तैयार करे हैं। ठीक है, 3 पोर्टल तैयार करे। वो कौन कौन से पोर्टल है वो मैं आपको बता देता हूं। एक दीक्षा, उसके बाद दूसरा निष्ठा पोर्टल। इसके लिंक भी हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करवा दे वीडियो के नीचे ही। ठीक है, ये दोनों पोर्टल जो होंगे वो स्कूल से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो स्कूल से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही एक पोर्टल और होगा, अर्पित पोर्टल। ठीक है, लड़के का नाम है, लड़के का। ठीक है, एक होगा अर्पित पोर्टल, जिसमें आपको हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज से रिलेटेड नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। एक पॉइंट तो उन्होंने ये बोला है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि लॉकडाउन के वक्त या लॉकडाउन के बाद, मतलब जब जैसे ही कोरोना वगैरह हट जाएगा तो स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह कैसे चलेंगे, क्या इनके प्लान्स वगैरह होंगे, तो उस पे रिलेटेड दो कमिटी है, एक एनसीईआरटी और एक यूजीसी। ठीक है, एक यूजीसी, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, इन दोनों मिलकर एक टास्क फोर्स बनाया है और उस टास्क फोर्स में ये चीजें डिस्कस की जा रही है। बहुत अच्छे से जोरों शोरों से काम चल रहा है कि जब कोरोना हट जाएगा, लॉकडाउन जब हट जाएगा तो किस तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह वर्क करने वाले हैं, ये उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कवर, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरे पॉइंट पे आता हूं मैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि सीबीएसई की जो चेकिंग होगी, ठीक है, सीबीएसई आप जो एग्जाम देने वाले हो वो चेकिंग विद इन 50 डेज कंप्लीट हो जाएगी, इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट तो ये है कि आपकी जो चेकिंग होने वाली है एग्जाम की कॉपीज की, वो 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। एचआर मिनिस्ट्री इस पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रही है और बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन है उनको भी कि हाँ आप लोग स्टूडेंट्स के लिए इतना काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जो 4th पॉइंट बोला है अपनी स्पीच के अंदर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो फैसिलिटीज जो आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, स्कूल में जो है डिजिटल बोर्ड्स तो पहले ही आ गए थे, लेकिन उसका बहुत अच्छे से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था, है ना। अभी कोरोना के कारण भी मैंने भी देखा था, कुछ टीचर्स पढ़ा रहे थे, भले स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है लेकिन फिर भी जो है व्हाइट बोर्ड ऐसा टेढ़ा टाढ़ा रखा हुआ है और माइक लगाया नहीं है और मोबाइल जो है वो यूज नहीं कर रहे हैं ढंग से। इस तरीके से डिजिटल क्लास चल रही थी, तो ये इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन लाना चाहते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, मतलब जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह आए थे, ठीक है, जो स्मार्ट बोर्ड कह लो या प्रोजेक्टर के द्वारा, प्रोजेक्टर स्क्रीन जो हमारे स्कूल्स में आएंगी, वो केवल इस नाम से आए थे कि भाई एक ब्रांड हो गया, बच्चों से फीस ज्यादा वसूली जाएगी, वो केवल इसलिए आके रखा गया, इनका इतना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनका प्रॉपर्ली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा और जहां स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ये हमारा
फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला था, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज मुझे भी लगी वो थी ट्रेनिंग टू टीचर। ठीक है, ट्रेनिंग टू टीचर। अब मैंने अभी जो आपको पॉइंट बोला कि जो बोर्ड टाड़ा टेढ़ा रखा हुआ था या माइक नहीं लगाया था, मेरा मतलब ये नहीं है कि टीचर अच्छा नहीं है, टीचर बिल्कुल अच्छा है। टीचर, हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी तो अच्छी होती है, वो उस पर हमको फोकस करना चाहिए। तो टीचर अच्छे हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। ऑनलाइन एकदम से आ गया यार। ऑनलाइन मतलब आप ये सोचो कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 32 करोड़, लगभग उतनी पॉपुलेशन अपने यहाँ स्टूडेंट्स की है। तो उतने स्टूडेंट्स को एक साथ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने वो काम करा, ऑल्दो कम रिसोर्सेज में भी करा, लेकिन ठीक है। अब जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और जाहिर सी बात है जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी तो वो टीचर्स जो ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते थे वो अब ऑनलाइन में भी अच्छा पढ़ाएंगे। ये एक पॉइंट बहुत अच्छा था। ठीक है, इसके बाद और भी पॉइंट्स उन्होंने बोले थे कि जो एनईपी आने वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है केवल आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं देगी बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगी। मतलब आप केवल ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर केवल कह सकते हैं कि बुक्स का रट्टा मार लिया है, नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी बेस्ड होने वाली है। और ये जो है बहुत बड़ा चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाने वाली है। इस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में बनाया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है अभी तक स्कूल्स में कैसे चल रहा था, फीस का बहुत ज्यादा मतलब फीस बहुत ज्यादा वसूली जाती थी, है ना। अभी एक चीज मुझे और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्कूलों ने फीस कम करी है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या आप लोगों के नजरिए में स्कूल की फीस को 3-4 महीने तक कट किया जाना चाहिए? मतलब मेरा सोचना यह है कि स्कूल जो है वो 3 महीने की फीस ना ले। ठीक है, ऑल्दो स्कूल ये बोलते हैं कि हमने फीस कम करी है, तो मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या सही में स्कूल ने अपनी फीस कम करी है अच्छे लेवल तक? ठीक है, या कहने को नाम के लिए ही फीस कम करी है? मुझे इस बात का जवाब जरूर देना। ठीक है, कि सच में स्कूल की फीस कम हुई है कि केवल नाम के लिए स्कूल की फीस कम हुई है, प्लीज। ओके, इसके बाद टीचर्स की सराहना की है। ठीक है, टीचर्स को उन्होंने नो डाउट उन्होंने टीचर्स रिलेटेड बहुत तारीफ करी है टीचर की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि देखा है मैंने कि जो टीचर्स जिन्होंने मतलब कभी वो मोबाइल चलाते भी नहीं थे, उन्होंने आज मोबाइल के सामने खड़े होकर, नो डाउट स्टूडेंट्स ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करा है बेटा। और मैं उस कॉम्प्रोमाइज का मतलब, मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ते थे, जो ऑनलाइन पढ़ने गए, और उन्होंने भी काफी स्ट्रगल करते हुए पढ़ाई करी है, नो डाउट आपने भी करी होगी। तो उन्होंने स्टूडेंट्स की भी तारीफ करी है और टीचर्स की भी तारीफ करी है। अब ये पॉइंट मैं क्या ही लिखूं। ठीक है, इसके बाद 3000 स्कूल तो जो है ठीक है चेकिंग के लिए रखे गए हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो चेकिंग होने वाली है 50 डेज के अंदर, उसके अंदर वो 3000 स्कूल्स, ठीक है 3000 स्कूल्स जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको 50 डेज के अंदर ही चेकिंग खत्म करनी है। ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यही है कि एग्जाम टाइम पर तो होंगे, लेकिन हाँ गैप बहुत ज्यादा होगा। मतलब एक एग्जाम, फिर उसके बाद 10-15 दिन की छुट्टी, फिर एक एग्जाम, फिर उसके बाद 10-15 दिन की छुट्टी, इस तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे। तो हाँ, समवेयर आप मान सकते हो कि आपको तैयारी तो करनी है, बिल्कुल तैयारी करनी है। और एक हैंड और उन्होंने और दी थी अपनी स्पीच के वक्त, वो अभी कंफर्मेशन तो उस पर नहीं है, लेकिन हाँ मैं वो हिंट जरूर आपको बताना चाहूंगा कि सब बच्चे पास होंगे, ये उन्होंने एक बार कहा था। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी थी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लाइट चेकिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आपको स्पीच ना समझ में आई हो। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको बताना कि क्या डिसीजन हुए हैं। एग्जाम फरवरी मार्च, एग्जाम जहां तक है मार्च में ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ गैप्स आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ये एक अच्छी चीज है। गैप्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, मतलब एक पेपर हो गया और फिर लंबा। हाँ, और एक चीज उन्होंने और बोली थी कि अब जो है चेंज आने वाला है। ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट बोला है ना, ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को
बढ़ाएंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक निर्देश आपको दे रहा है कि अब जो है वो जमाना जाने वाला है, क्योंकि लंबा कोरोना बहुत लंबा चलने वाला है बेटा। तो आपको जो है अब ऑनलाइन एजुकेशन को समझना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। हम पढ़ा रहे बेटा, टीचर्स प्राइड आपके लिए बहुत कुछ करेगा, आगे भी जाके कर भी रहा है, ठीक है। हमारे साथ बने रहो, हम आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। आपकी जो इच्छा है आप वो टॉपिक एक बार सेंड करके देखिए, हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस बनाएं। ओके और इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका ये हिंट था कि अब जो है वो जो पुरानी प्रथा थी, जो सबको पसंद है, आपको भी पसंद है कहीं ना कहीं, कि स्कूल जा रहे हैं बैग लेके, और वो प्रथा थोड़ी बहुत कम हो जाएगी ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंट यही कहीं इशारा कर रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन पे आप ज्यादा डिपेंडेंट होना सही है, ठीक है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उनको बताना कि आज के जो एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए थे उन्होंने क्या क्या आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, फर्दर क्लासेस में, फर्दर लाइव स्ट्रीम में आपके लिए। ओके तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसे पढ़ो कि बेटा आपके टीचर को आप पर गर्व हो। लर्न टू बिकम अ टीचर्स प्राइड। ओके।